ठीक है। चलो बेटा जिसके पास एनसीईआरटी वो एनसीईआरटी निकालो, ठीक है। लेके आया तो बच्चा नहीं, जितने बच्चे लेके आओ निकालो एनसीईआरटी निकालो बेटा, और कॉपी निकाल लो, कर दो कुछ तो निकाल लो, या बैठे रहोगे ऐसे, ठीक है। एक इसके बाद सुनो बात को, मैं ये बता रहा था कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पूरी साल की। अभी आपका जुलाई चल रहा है, आप लोग ये सोचो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है किसी कीमत पे, ठीक है। और कैसे जो एक ये तो नहीं है कि आप लोग अभी 12th में नहीं हो या 10th में नहीं हो कि आप लोग सोच रहे हो शाम को पढ़ेंगे और सुबह पेपर देके अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये बेटा नीट ऐसा नहीं होता। नीट का मतलब ये कतई नहीं होता कि आप लोग सोचो कि हम शाम को पढ़े सुबह पेपर देते पास हो जाएंगे। आपने ऐसा किया होगा, हो सकता है 10th में किया हो कि शाम को गैस पेपर ले आया, पढ़ लिया और सुबह को पेपर देने चले गए हैं और लिख के आ गए, पता नहीं क्या क्या, पास हो गए अच्छे नंबरों से। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है नीट में। इसीलिए आपको बताया नीट पेपर कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव। इसी चक्कर से होता है कि आप लोगों को अगर सटीक आंसर पता है तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से मतलब अपने आप को मैनेज करके, देखो ये तो होता है कि आप लोग अनकंट्रोल हो जाते हैं, सब लोग हो जाते हैं कि पढ़ाई आज टाइम टेबल बना लिया तो आज तो किताबें फाड़ दी, अगले दिन को हल्के हल्के नॉर्मल हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं होता है, एक करके हल्के होता नहीं होता है कि फिर अगले दिन सोचते हैं यार छोड़ो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, आज शादी है, ये नहीं करना है आपको। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा कि आप 17 घंटा पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, इतना भी नहीं कर पाओगे। मुझे पता है आजकल जमाना ऐसा है, सही है, थोड़ा टाइम भी चाहिए आपको। लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना आपको भी पढ़ना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मुझे खाली बायोलॉजी से मतलब है, ठीक है। तो मैं बायोलॉजी की ही बताऊंगा बात आपको। और बेटा आपको ये तो पता ही होगा कि आपका टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं नीट में। कितने आते हैं, 200 आते हैं, जिसमें आपके बेटा 100 किससे आते हैं, बायोलॉजी से। 100 आते हैं बायोलॉजी से और 50 आते हैं फिजिक्स और 50 आते हैं केमिस्ट्री से, ठीक है। जिसमें 100 में से आपको 90 क्वेश्चन करने होते हैं, 90 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो पूरी तरीके से कि बिना बायोलॉजी तैयार करे आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी कीमत पे, क्योंकि ये कैसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप फिजिक्स में 45 में 45 ना कर पाओ, हो सकता है केमिस्ट्री 45 में ना कर पाओ, लेकिन बायोलॉजी में आप जरूर 90 में से 85 क्वेश्चन प्लस कर दोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आप लोगों को ध्यान रखना है, मैं आपको अभी कतई क्लियर बता दे रहा हूँ, आपको टोटल जो फोकस रखना है बेटा वो एनसीईआरटी रखना है। ये मान लो कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर 100 में से 99 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएंगे, एक क्वेश्चन हो सकता है भाई कि किस्मत ही खराब हो, सही है, तो बाहर से आ जाए, 99 क्वेश्चन 100% एनसीईआरटी से आएंगे। बस ये फोकस करना कि लाइन टू लाइन आपको पढ़ लो। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या करना है, मैं बायोलॉजी का अगर आपको बताऊं तो आप लोग ऐसे मान के चलो कि आप लोगों को बेटा 2 घंटे इतना कर सकते हो बायोलॉजी के लिए, खाली 2 घंटे घर पे जाके पढ़ लेना। घर पे जाके बात कर रहा हूँ, 2 घंटा बायोलॉजी। फिजिक्स अगर मैं तीनों की बात करूँ तो आप लोग बहुत ज्यादा ना पढ़ो, 6 घंटा पढ़ लिया करो मन से। मन से मतलब क्या होता है, अच्छे से दिमाग लगा के, कभी बैठ गए तो उठना नहीं है। ऐसा नहीं कि बैठे फिर 5 मिनट इधर देखना उधर देखना, फोन लिया रील देखने लगे, अब 2 घंटे हो गए पूरे, चलो बायोलॉजी के 2 घंटे काट लिए, अब केमिस्ट्री कैसे काटना है, ऐसा नहीं करना है। 6 घंटे का मतलब होता है कि आपका फोकस बिल्कुल पढ़ाई होनी चाहिए। और मैं एक बात और बताऊं, आप लोग कभी ऐसा मत किया करो, बहुत बच्चे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने भी ऐसा किया था कभी, तो मैं सोच रहा हूँ आप ना करो, सही है। कोशिश करना 6 घंटे आप लोग एक साथ मत निकाला करो कि 6 घंटे का टाइम बना दिया कि 6 से 12 तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, अब चाहे कुछ हो जाए, ऐसा मत करना। ऐसा कभी कोई कर ही नहीं पाएगा कि 6 से 12 मतलब 2 तो 6 घंटे हो गए, अब तो 6 घंटे नहीं उठूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बीच में बहुत काम पड़ जाएंगे आपको। आप लोग टाइम टेबल को बनाया करो, टाइम को बांट के। जैसे आपको लग रहा है कि मैं सुबह नहीं उठ पाऊंगा, मत पढ़ो, कोई दिक्कत होना है, ऐसा ना मुर्गा हो कि भाई उठना है सुबह, नहीं उठना है, नहीं मत उठो, सो आराम से। लेकिन आपको पता है कि अगर मैं 8 बजे से उठूंगा तो एक टाइम बना दो सुबह का कि उठ के चाय वाय पी के 2 घंटे बायोलॉजी पढ़नी है। अब वो पढ़ना ही पढ़ना है 2 घंटे, किसी भी टाइम पढ़ लो, मतलब 7 बजे उठ रहा है तो 9 बजे तक पढ़ लो, 8 बजे उठ रहा है 10 बजे तक पढ़ लो, 10 बजे उठ रहा है तो किसी भी टाइम 2 घंटे पढ़ लो ऐसे। फिर तुम्हें टाइम मिल रहा है शाम को, 2 घंटे शाम को बनाओ खाना खाने से पहले, और 2 घंटा खाना खाने के बाद किसी भी टाइम पढ़ लो, 2-2 घंटे पढ़ लो।
और अगर आपने ऐसा कर लिया तो मैं गारंटी कर रहा हूँ कि आप लोग को खुद लगेगा कि हमारे अंदर कितनी प्रोग्रेस हो रही है लगातार। ठीक है, तो ये आपको काम करना है। दूसरी बात, कल को सब बच्चों को एनसीईआरटी लेके आनी है। सही है, एनसीईआरटी जो यूपी बोर्ड से, ज्यादातर बच्चे यूपी बोर्ड से है ना यहाँ पे। बेटा आप लोग ऐसा करना, इंग्लिश वाली लेके आना क्लास में, लेकिन हिंदी वाली आप लोग, आपके पास हो तो अच्छी बात है, ना हो तो आप वो भी रखना साथ में। ठीक है, आप लोग दोनों को मिक्स करके पढ़ाई करो। ठीक है, ऐसा नहीं खाली हिंदी पढ़ना है खाली इंग्लिश पढ़ना है, दोनों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, चलो तो इतना क्लियर हुआ। पढ़े तो आज जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, जो मुझे मिला है वो मिला है प्लांट किंगडम। कौन सा पढ़ाना है? प्लांट किंगडम। ठीक है, तो हम लोग प्लांट किंगडम पढ़ने से पहले कुछ बातें समझते हैं। पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको किंगडम ये क्या है, समझो। देखो मैंने आपसे कहा था कि धरती पे आपको पता है बहुत सारी स्पीशीज हैं भाई, आपको पता है 17 से 18 लाख स्पीशीज हैं धरती पे। स्पीशीज का मतलब क्या होता है? डिफरेंट तरीके के एनिमल्स प्रेजेंट है, प्लांट्स प्रेजेंट है। आपको पता है जैसे प्लांट्स बहुत सारे हैं, ऐसी आपको पता है एनिमल्स भी बहुत सारे हैं। कितने हैं? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन है। इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। आपको पता है धरती में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे आपको पता है देश हमारे डिवाइड हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अगर धरती की बात करें तो डिवाइड है ना, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, उसके अंदर क्या होते हैं? राज्य होते हैं। ऐसे साइंटिस्ट ने क्या किया, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स या जो भी लिविंग्स हैं धरती पे, जो भी सजीव है धरती पे, उन सभी को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। किसमें कर दिया था? 5 किंगडम में। जो आपको पता है कि आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। पता है आपको? थोड़ा सा हम इसके बारे में फोकस करते हैं, इसके बाद अगले बढ़ेंगे। ठीक है, 5 किंगडम में आपको पता होगा, अगर हम बात करें तो पहला किंगडम कौन सा है? मोनेरा। दूसरा कौन सा है बेटा? प्रोटिस्टा। ये दिख रहा है, लिखा होगा, दिखता होगा। इसका ये स्क्रीन कहाँ से बढ़ती है मुझे तो पता नहीं। कौन सा कलर से दिखेगा? ये से दिखेगा। अब सही है ना? अगर हम 5 किंगडम की बात करें तो पहला कौन सा किंगडम है? मोनेरा। दूसरा कौन सा है? प्रोटिस्टा। तीसरा है प्लांटी, वो सॉरी फंजाई। चौथा है प्लांटी और पांचवा कौन सा है? एनिमलिया। टोटल 5 किंगडम में आपको पता है, मोनेरा से लेके एनिमलिया तक। बेटा आपको ये भी पता है कि जो किंगडम है इनके कैरेक्टर्स, जो एनिमल्स होंगे उनके कैरेक्टर्स सबके अलग अलग हैं। सही है, जैसे मैंने कहा था बेटा कि जो मोनेरा में जो एनिमल्स रखे हुए हैं वो कैसे रखे हुए हैं? प्रोकैरियोटिक। कैसे रखे हुए हैं? पहले आपको ये पता है प्रोकैरियोटिक क्या होता है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल 2 टाइप की होती है बेटा, इसकी हिंदी भी होती है। सेल कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ये आपको पता है? प्रोकैरियोटिक सेल किसमें होती है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की बात करें तो वो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। जो मोनेरा किंगडम है उसमें खाली कौन सा एनिमल है? प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इन एनिमल्स, जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? एक कोशिकीय। यानी कि इनका जो एनिमल्स होंगे, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल सेल। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एनिमल्स आते हैं वो आते हैं यूकैरियोटिक सेल वाले। कैसे आते हैं? और अगले जितने भी किंगडम होंगे उनमें सभी जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक। ठीक है, यहाँ पे ये यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। हाँ, अब आप लोग यहाँ पे देखो, अगर हम मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है और यहाँ पे कैसे है? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? खाली सेल का, यानी कि एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल और एक तरफ कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल। यहाँ पे सेल का ही डिफरेंस है खाली। ठीक है, अगर हम फंगस की बात करें तो इनके पास कौन सी सेल होती है? यूकैरियोटिक होती है, लेकिन ये होते कैसे हैं? मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर, यानी कि यहाँ पे इसके बाद सारे कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो ये वाले जो इसके नीचे आएंगे वो सब कैसे होंगे? मल्टीसेलुलर। इसीलिए आपको मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम के एनिमल्स आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। आपने कभी अमीबा देखा है क्या? देखा है? यूग्लिना देखा है? बैक्टीरिया देखा है? वायरस देखा है?
क्यों? क्योंकि ये सब कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और बकाया कैसे सब और सारे कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। हम मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि फंगस से लेके और एनिमलिया तक ये सब एनिमल कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। ये आपको पता है? ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो आपको पता है मोनेरा में, अगर देखो मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर पढ़ाना है प्लांट किंगडम, ठीक है? तो आपको मैं बता रहा हूँ कि प्लांट किंगडम हम कैसे करके अगले बढ़े, ठीक है? तो पहले सुन लो। देखो मोनेरा में अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं, अगर हम मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे रखा हुआ कौन कौन है? बैक्टीरिया, इसके बाद तुम्हारा बीजीए, और तीसरा कौन सा है बेटा? माइकोप्लाज्मा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर पढ़ा है। यहाँ पे ऐसा कोई बच्चा तो नहीं फर्स्ट ईयर में हो, भी है कोई ऐसा बच्चा है 12th में है जो अभी मतलब आप हो मतलब फर्स्ट ईयर तो पास कर लिया तो चैप्टर तो पढ़े होंगे वाले, तो ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं हाई स्कूल में हो, ठीक है, तो सही है। तो आपको पता है बेटा मोनेरा हम बैक्टीरिया के लिए पढ़ते हैं, दूसरा हम पढ़ते हैं बीजीए जिसे बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। किसके लिए पढ़ते हैं? माइकोप्लाज्मा। अगर हम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे हम पहले देखो यहाँ पे क्लास हैं, आपको पता होगा टोटल है, जैसे क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट्स, सेलाइन मोल्ड, इसके बाद यूग्लिनोइड्स, और ये कौन सा है? प्रोटोजोन्स। ये क्लास है जिसमें हम लोग प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ते हैं, यूग्लिना के बारे में पढ़ते हैं, सेलाइन मोल्ड में पढ़ते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनी और इसके बारे में पढ़ते हैं, और उसके बाद क्राइसोफाइट में पढ़ते हैं डायस्मेट और डायटम्स के बारे में। तो ये हम कहाँ पढ़ते हैं? प्रोटिस्टा में। सही है। ये दोनों ऑर्गेनिज्म कौन से वाले हैं? यूनिसेलुलर। कैसे हैं? इनके कोई भी एनिमल आपको नहीं दिखेंगे बेटा। आप लोग ये सोच रहे हो सर ये हमने देखी नहीं आज तक, कौन से एनिमल है, बीजीए कैसा होता है? बेटा ये सब यूनिसेलुलर आपको नहीं दिखेंगे। अगर दूसरी बात करें फंजाई, तो यहाँ पे सारे क्या हैं? फंगस। फंगस मतलब कब? अरे फफूंदी भाई होती है? अरे होती नहीं है, रोटी वगैरह पे चारों वगैरह बनाती है। इसके बाद आपने मशरूम खाया होगा, वो भी क्या होता है? फंगस ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैसा होता है? मल्टीसेलुलर। कैसा होता है? और इसके बाद अगर हम बात करें अगले बेटा प्लांटी, जो हमें पढ़ना है आज, इसमें सारे क्या रखे हुए हैं? प्लांट्स। और एनिमलिया में क्या रखे हुए हैं? सारे एनिमल्स। आप लोग बताओ इसके अलावा धरती पर और क्या है? क्या बताओ बताओ क्या बचा जो इस किंगडम में नहीं रखा हुआ है? वायरस। और क्या है दूसरा? लाइकेन। ये दोनों चीजें किंगडम ने रखी हैं। अच्छा वायरस क्यों नहीं रखा है? वायरस लिविंग और नॉन लिविंग पीस की कड़ी है। सही बोल रहे हैं आप। मैं ऐसे बोलूंगा कि वायरस नॉन लिविंग होता है, यानी कि वायरस एक प्रॉपर सेल नहीं है। आपको क्या लगता है वायरस कोई ऐसा मच्छर की तरह है क्या? वायरस कोई प्रॉपर सेल नहीं है। वायरस के पास खाली क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे हम बोल सकते हैं डीएनए या आरएनए। और दूसरा क्या होता है वायरस के पास? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। इसीलिए उसकी सेल में किसी भी टाइप की मेटाबॉलिज्म नहीं होती है, इसीलिए वायरस कैसा होता है? नॉन लिविंग। अगर वायरस की अगर हम बात करें विदाउट होस्ट सेल, अगर किसी लिविंग बॉडी में नहीं है तो वायरस कैसा होगा? ऐसे ही ये पेन है, ऐसे ही वायरस होगा, नॉन लिविंग। तभी तो मोदी जी कह रहे थे कोरोना में बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। आप लोग बाहर गए जरा में और उसको अपनी बॉडी के अंदर ले लिया तो क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। लिविंग का मतलब क्या होता है? वो लिविंग कैसे हो जाता है? जिंदा रहता है क्या? बताओ बेटा। काम नहीं करने लगता, वो करता क्या है? देखो उसका जो डीएनए होता है, डीएनए वो हमारे डीएनए से क्या हो जाता है? ज्वाइंट हो जाता है। जब हमारी सेल डिवाइड करती है तो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन करता है, तो साथ में उसका भी डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेशन। और जब उसका डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो गया? लिविंग। यही तो होता है लिविंग। और क्या होता है बेटा? लिविंग का मतलब यही तो होता है सेल डिवाइड हो, डीएनए हमारा डिवाइड होता है बस, ठीक है। तो एक तो आपका वायरस नहीं है 5 किंगडम में, और दूसरा क्या नहीं है बेटा? लाइकेन। ये लाइकेन में प्रॉपर कोई एनिमल नहीं है। लाइकेन का मतलब होता है जब एल्गी और फंजाई साथ साथ रहने लगते हैं, सही है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइकेन। एल्गी और फंजाई जब साथ साथ रहने लगते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जो आपका है बायोलॉजिकल
क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमको कौन सा है? द लिविंग वर्ल्ड। आज हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? प्लांट किंगडम की। किसकी करेंगे? प्लांट किंगडम। तो बट इसके तरफ बढ़े, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? चलो और सुन लो कुछ बातें। अगर हम प्लांट किंगडम की बात करें तो आपको बताए सारे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको प्लांट्स के बारे में पढ़ते अच्छा लगता है? बताओ, अच्छा लगता है? तो सही है। थोड़ा सा लवर लगता है? अबे गधो, नेचर लवर हो ना तो सही लगेगा। मैंने तो बहुत लोगों के वो देखा है, वो क्या व्हाट्सएप या वो होता है क्या फेसबुक, उस पे वो लगा होता है स्टेटस नेचर लवर, पता नहीं होता? ठीक है बेटा, इधर देखो, आप लोग तो नीट लेवल देखो, इधर देखो, प्लांट में प्लांट्स पढ़ेंगे सारे। अच्छा आपको पता है सारे प्लांट्स जो है कितने डिवीजन में डिवाइड है? 5। कितने डिवीजन है टोटल? आगे 5 डिवीजन टोटल, उनको पढ़ना है। एनिमल, यहाँ में क्या पढ़ना है? एनिमल्स के लिए सबसे पहले ये बताओ आप लोग, अगर मैं एनिमलिया की बात करूं, एनिमल किंगडम की टोटल कितने फाइलम है? किस बच्चे को पता है? एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है? बताओ बेटा, शांत मत बैठो, झूठ बोला करो लेकिन बोल दिया करो। पता नहीं किसी को? अच्छा किसी बच्चे को ये कोई 5 फाइलम के नाम याद है? बताओ, कोई 5 फाइलम की बात कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है? नहीं आते हैं? और कौन? हाँ बताओ। अरे बैठ बैठ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। और अरे हाँ, तुम लोग नहीं बताए? प्लेट एलिमेंट छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कौन चैप्टर है? 4th चैप्टर। कौन सा है? 4th। ये हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, सही है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक। पोरीफेरा पहला है, दूसरा सिलेंडेटा, टीनोफोरा, प्लेटी एल्मंथीज, एस्के एल्मंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाहाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और फिर कॉर्डेटा, इसमें हम लोग आते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका, पहले आप लोग ये बताओ ओवरऑल आप लोग क्लासिफिकेशन समझ गए कैसा किया हुआ है बायोलॉजी का? पहले 5 किंगडम है, किंगडम के अंदर क्या है? क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम है। जैसे आपको प्लांट किंगडम में 5 डिवीजन मिलेंगे, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूं प्लांट किंगडम पे? सही है, ये तो आपका 1st, 2nd, 3rd चैप्टर में होगा। हम लोग 3rd चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट किंगडम। ठीक है, तो वही स्टार्ट करते हैं। बेटा आप लोग एनसीईआरटी सब लोग लेके आना कल से, अगर जो लेके नहीं आया कल से। क्या हुआ? पानी देना, पानी। और कोई भी बच्चा छुट्टी मत करना, धोखे से भी छुट्टी मत करना। और मैंने क्या बताया कि आप लोगों को कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ना है घर पे जाके। ठीक है, चाहे शादी हो, चाहे किसी का बर्थडे हो, सही है, चाहे तुम्हारी खुद की शादी हो, लेकिन 2 घंटे पढ़ के ही जाना बेटा। अगर आपको नीट करना है तो आपको क्या लगता है डॉक्टर बनना बहुत आसान होता है क्या? हैं? अगर इतना आसान डॉक्टर बनना होता कदो तो हर घर में एमबीबीएस नहीं होता, और सरकार 1 करोड़ रुपए की फ्री डिग्री क्यों दे देगी किसी को? पहले मेहनत भी तो करके दिखाओ। ये जो पेपर होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही तो होता है कि आपके अंदर काबिलियत है, तभी तो सरकार आपको 1 करोड़ की डिग्री फ्री में देगी। वरना एक बात ध्यान रखना बेटा, बिना मेहनत के मिलने वाला कुछ नहीं है। आपको पता है बेरोजगारी कहाँ पे जा रही है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेरोजगारी बहुत है, मैं ये कह रहा हूँ कंपटीशन बहुत है। क्या है? अगर ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसमें पता है कितना फॉर्म पड़ता है? हर घर से एक फॉर्म पड़ता है, ध्यान रखना। और सोचो वैकेंसी होती है 10,000 और फॉर्म पड़ते हैं 10 लाख, तो क्या वहां कंपटीशन नहीं है? तो इसीलिए यहाँ कंपटीशन कर लो। और एमबीबीएस एक बार बन गए तो समझ लो आपके पास रुपए छापने की मशीन आ जाएगी। अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा रुपए जो कमा रहे हैं वो 2 लोग कमा रहे हैं, मैं तो बोलूंगा। एक कमा रहा है नेता लोग और दूसरा कमा रहा है डॉक्टर, सही है। तीसरा आदमी जो कमा रहा है वो तो बेटा अपने मेहनत का कमा रहा है, ठीक है, और भी लोग कमा रहे हैं। तो कौन कमा रहा है? 2 लोग कमा रहे हैं,
जो ज्यादा कमा रहे हैं, एक डॉक्टर और एक किसी के पापा कोई विधायक तो नहीं है, कहीं सोचो सर अच्छा कैसी बात, ठीक है अगर होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आप ये समझो डॉक्टर के पास क्या होती है, आप लोग क्या लग रहा है एक डॉक्टर कितना रुपए कमाता है? एक दिन का एवरेज बता रहा हूँ 1 लाख रुपया एवरेज। बेटा 200 ओपीडी आती है कम से कम एक डॉक्टर के पास, और 200 ओपीडी का मतलब कितना हो गया? 500 के हिसाब से 500 रुपए खर्चा होता है, 1 लाख तो वही हो गया, मैं बहुत कम बता रहा था, ठीक है। तो समझ लो फिर इसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप लोग ऐसे समझा करो 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे नींद आए, चाहे किसी का फोन आए, कुछ भी आए, लेकिन आपको 6 घंटे पढ़ाई करना है, ठीक है। और पढ़ाई कर लो, अभी आपके पास टाइम है, डॉक्टर बन सकते हो। अगर आप इसी में रहोगे खाली कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, तो कुछ नहीं कर पाओगे, खाली बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और लड़कों से खास कर चलो ठीक है, इधर आ जाओ बेटा। सबसे पहले हम लोग प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए, किसके लिए पढ़ेंगे? जितने भी आपको पेड़ पौधे दिखाई देते हैं सबके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया है। किसमें किया है? पहला कौन सा है बेटा? एल्गी, इसे बोलते हैं थैलोफाइटा, क्या बोलते हैं? दूसरा कौन सा है बेटा? ब्रायोफाइटा। तीसरा कौन सा है? टेरिडोफाइटा। इसके बाद क्या है? जिम्नोस्पर्म। और इसके बाद क्या है? ये 5 डिवीजन है। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, ये डिवीजन कैसे थे वो समझ पाते हैं। अगर तुम किंगडम को मान लो देश, क्या मान लो? देश। जैसे आपको पता है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान देश हैं, ऐसे तुम्हारे 5 किंगडम हैं, ठीक है। कि देश के अंदर क्या होते हैं बताओ? राज्य। क्या होते हैं? राज्य। राज्य का मतलब क्या होता है कि अगर तुम उत्तर प्रदेश के हो तो तुम्हारे जितने भी लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे होंगे उनके कैरेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे, लगभग लगभग। जैसे भाषा सेम होगी, ड्रेस सेम होगी, सही है, बोलने का तरीका सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, खाना पीना सेम होगा कंपेयर टू दूसरे राज्य के। ऐसे बोलो कि प्लांट किंगडम को 5 डिवीजन में डिवाइड कर लिया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इतनी बात समझ गए? ये क्या है? 5 डिवीजन है बेटा। इनमें क्या है? प्लांट्स को रखा गया है। जैसे थैलोफाइटा है, इसमें एल्गी के लिए पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे? एल्गी। आपको ये पता है, आपको क्या ये लगता है कि खाली आम का ही प्लांट है यहाँ पे? आम का सुना है, बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं यहाँ पे कैरेक्टर। जैसे अगर हम थोड़ी बात करते हैं अभी, अगर हम थैलोफाइट की बात करें तो जो एल्गी होते हैं इनके पास ना तो कोई रूट होती है, ना तो कोई स्टेम होती है, ना तो कोई लीफ होती है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये यहाँ से यहाँ तक इतने प्लांट आपको दिखेंगे, ये सब कैसे होंगे? नॉन फ्लावरिंग। इनके पास कोई भी फ्लावर नहीं होगा, सही है। और जो एंजियोस्पर्म डिवीजन पढ़ेंगे इसमें कौन से प्लांट होते हैं? फ्लावर वाले। तो एक बार बताओ बेटा, अगर ये फ्लावरिंग प्लांट है और ये वाले नॉन फ्लावरिंग प्लांट है तो क्या ये फ्रूट देंगे? नहीं। इनके पास फ्रूट भी नहीं होगा, खाली क्या होगा? लकड़ी वगैरह होगी, ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम थैलोफाइट्स की बात करें तो इनके पास देखो ना तो बेटा रूट, लीफ, स्टेम, यानी कि मैं सिंपल भाषा में बोलूं कुछ नहीं होता है। बॉडी इनकी कैसी होती है? थैलस टाइप होती है। थैलस टाइप का मतलब होता है कि जो प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना हो उसे क्या? एल्गी को जानते हो आप लोग? एल्गी अरे जो पानी वगैरह होता नहीं है, एल्गी काई से बोलते हैं सिंपल भाषा में, काई। वो होता है ग्रीन एल्गी। कौन सा होता है? ग्रीन एल्गी। ऐसे ही ब्राउन भी होता है और रेड भी होता है, जो हम आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि समुद्र में होता है अलग अलग। इसके बाद ब्रायोफाइट्स में वो प्लांट आते हैं जो आपने देखे होंगे, जो नदी वदी किनारे जाते हो आप लोग, छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनका काम कुछ नहीं होता है, खाली वो प्लांट्स होते हैं, बस और कुछ नहीं होता है, सही है। वो किस में आते हैं? ब्रायोफाइट में। अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें तो आपने रोड किनारे देखा है प्लांट्स लगे होते हैं, थोड़े सही प्लांट होते हैं लेकिन फ्लावर वगैरह उन पे नहीं आते, जिन्हें तुम बोलते हो क्या? झाड़ियां वगैरह बोलते हो, भूत ऐसा बोलते हैं, झाड़ियां भूत लगती हैं, ठीक है। तो वो सब किस में आते हैं? टेरिडोफाइट्स में। जिम्नोस्पर्म में कौन से प्लांट आते हैं? जो आप पहाड़ों पे गए होंगे कई बार, तो उनपे ना फ्लावर आ रहा होगा ना फल आ रहा होगा, लेकिन वो प्लांट्स
उबाब, यानी कि लकड़ी वाला प्लांट फ्लावर। और एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें यानी कि फ्लावर आता है। तो ये हमें एक करके इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं पहले, अभी चैप्टर स्टार्टिंग में कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ खाली मैं। पहली बात आपको बताऊं, देखो आप लोग पहले ये बताओ, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल जानते हो? सभी लोग जानते हो? बेटा हाँ मत करना, जानते हो तब बताना, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हम खाली हाँ कर देंगे तो मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग नहीं हो पाओगे, ठीक है। पहले बताओ हैप्लॉयड डिप्लॉयड जानते हो क्या होता है? सही बच्चे जानते हो? नहीं जानते हो? हिंदी में कहते हैं द्विगुणित, ये तो कहते हैं डिप्लॉयड के लिए द्विगुणित। हाँ ठीक है ठीक है, अभी समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा आपको। पोलैरिटी नहीं जानते हो क्या? चलो मैं पहले समझा दूंगा आपको बेसिक थोड़ा। ये क्या है? देखो इधर देखो बेटा, सबसे पहले आपको एक कहानी समझो पूरी, सही है। पहले बेसिक समझो, क्योंकि आज से बायोलॉजी स्टार्ट हुआ है आपका, तो आपको समझ में अच्छा आएगा। जैसे कि हमारी बॉडी है, क्या है हमारी बॉडी है, आपको पता है आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। आपके पास अगर मैं पूछूं क्रोमोसोम नंबर कितना है, गुणसूत्र तो कितना बताओगे? 23 पेयर बोलते हो, यही तो बोलते हो। अच्छा आपको पता है क्रोमोसोम क्या होते हैं? सब लोगों को पता है सबको? अरे बेटा बोलो, नहीं पता है? पता है, ठीक है। क्रोमोसोम का मतलब होता है, आपको पता होगा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक बात समझो, क्रोमोसोम जो बना होता है वो बना होता है डीएनए से। किससे बना होता है? डीएनए से। और हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सबसे मेन चीज है वो क्या है? डीएनए। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ डीएनए ही कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर कैरेक्टर कौन करता है? डीएनए। ये तो पता है आपको। डीएनए कैसे करता है? डीएनए पे जीन होते हैं, क्या होते हैं? और जो हमारी पूरी बॉडी को स्ट्रक्चर को बनाते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है। इसीलिए आपको पता है बेटा, जिसका डीएनए जाएगा वैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा। भाई अगर एक बार बताओ, अगर चिड़िया है उसका डीएनए आया है तो जो बच्चा बनेगा वो चिड़िया की तरह बनेगा। इसका मतलब कौन डिसाइड कर रहा है? डीएनए। सही है। अब देखो ये सेल है, ये सेल है मान लिया, सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम किससे बने होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। आपको पता है अगर आप हो, आपके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है। कितने हैं? 23 पेयर। ये बेटा आपकी हर सेल में होंगे, जितनी भी सेल है आपकी बॉडी की। और अगर पेयर में है, क्योंकि मैं हमेशा क्रोमोसोम को पेयर में बोला करो, ना कि ऐसे बोला करो 46 हैं, ऐसे नहीं बोलोगे। कैसे हैं? पेयर में। 23 पेयर है, इसका मतलब ये सेल बेटा कैसी है? डिप्लॉयड। कैसी है? डिप्लॉयड। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ये सेल है डिप्लॉयड। इतनी बात समझे? इतनी बात समझ गए? डिप्लॉयड का मतलब क्या है? क्रोमोसोम पेयर में होते हैं। अगर यहाँ पे मैं एक डिवीजन कर रहा हूँ, अभी डिवीजन का खेल समझाऊंगा कौन सा होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे खाली 23 रहने दूं, खाली 23 पेयर में नहीं है, खाली 23, तो ये सेल कैसी होगी बेटा? हैप्लॉयड। ये बात आपको समझ में आई? अगर अब ये मत कहना कि सभी में 23 पेयर होते हैं, वो हम में होते हैं खाली, हर स्पीशीज में अलग अलग पेयर में, लेकिन पेयर में होंगे, ये बात सही है। यानी कि डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की मैकेनिज्म समझ होंगी। ये बात समझ गए आप लोग? अब देखो क्या होता है, आपकी बॉडी की प्रत्येक सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम है। हर सेल में कितने पेयर क्रोमोसोम है? 23 पेयर। बेटा आपका जो सेल है, अगर हम बात करें पापा मम्मी से, तो पापा की हैप्लॉयड सेल आई थी, मतलब एक तरफ में पापा, अरे क्या लिख रहा हूँ, फादर लिख रहा हूँ, एक तरफ में फादर और एक तरफ कौन है? मदर। ठीक है। इनकी भी बॉडी की सारी सेल कैसी होंगी? डिप्लॉयड। कैसी होंगी? डिप्लॉयड। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इनकी पूरी बॉडी के सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होंगे, और इनके पास भी कितने होंगे? 23 पेयर होंगे। अब बेटा पापा का क्या बनेगा? गैमीट बनेगा, और मम्मी भी गैमीट बनाएंगी। जब गैमीट बनता है तो ये सेल जो 23 पेयर है, आपको पता है यहाँ पे डिवीजन होता है म्यूसिस। कौन सा होता है? म्यूसिस। और जो गैमीट बनता है वो कैसा होता है? हैप्लॉयड। कैसा होता है? हैप्लॉयड का मतलब है अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम होंगे 23 होंगे, यहाँ पे भी कैसे होंगे? 23। समझ गए? इन दोनों का क्या होगा? फ्यूजन। मिल गए आपस में।
और बेटा जब n और n मिलेंगे यानी कि 23 और 23 मिलेंगे तो जो पहली सेल आपकी बनेगी वो कितनी क्रोमोसोम हो जाएंगे? 46। यानी कि हम बोल सकते हैं n और n मिलके कैसी हो गई? 2n। और ये कैसी बन गई? अब आपकी बॉडी में जितना भी सेल डिवीजन होगा, क्योंकि आपकी बॉडी बनी तो एक ही सेल से, जितना भी सेल डिवीजन लगातार होगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और आज पता नहीं कितनी सेल बनी हुई है, सभी में कैसा होगा? यहाँ पे माइटोसिस हुआ होगा और सेल तुम्हारी सब कैसी हैं? डिप्लॉयड। कैसी हैं? डिप्लॉयड। अब यहाँ में जब आपके गैमेट बनेंगे तो आपका भी कैसा बनेगा? हैप्लॉयड। हैप्लॉयड हैप्लॉयड मिलेंगे आपस में और क्या हो जाएगी? डिप्लॉयड। ये कहानी समझ गए आप? हैप्लॉयड डिप्लॉयड बनी। अब देखो आपकी बॉडी की तो प्रत्येक सेल कैसी है? डिप्लॉयड है। कैसी है? लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अलग, मतलब प्लांट्स में ऐसा होता है कि उनका आधा प्लांट बॉडी हैप्लॉयड सेल से बना होगा और आधा प्लांट बॉडी डिप्लॉयड सेल से बना होगा। ऐसा प्लांट के साथ होता है, लेकिन हर प्लांट के साथ ऐसा होता भी नहीं है। अगर हम बात करें थैलोफाइट्स की, किसकी बात करें? थैलोफाइट्स। वहां पे जो मेन प्लांट बॉडी का समझ रहे हो, जो मेन प्लांट होगा वो कौन सा से बना होता है? डिप्लॉयडिक। यानी उसकी लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉयडिक। कैसी होती है? हैप्लॉयडिक। इसके बाद अगर हम आए ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स पे तो वहां पे दोनों टाइप की हमें प्लांट देखने को मिलेंगे। आधा प्लांट कैसा? हैप्लॉयड सेल से और आधा प्लांट कैसे? डिप्लॉयड सेल से। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहां पे कैसे होता है? मेन प्लांट कैसा होता है? डिप्लॉयड। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो कहां जा रहे हो? क्या? अरे ये खोल दो, गर्मी मुझे बहुत लग रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ क्या किया जाए। चलो पढ़ाई करनी है, क्या करोगे? अब उसने बता दिया, मुझे और टाइम बोर लग रहा है थोड़ा सा। चलो ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास। हाँ रिवाइज क्या? अभी बता रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा था, जो आपका पहला जो होता है, इधर आ जाओ। सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी? थैलोफाइट की। बात करें बेटा थैलोफाइट्स की बात करें। इसके बाद कौन होते हैं? ब्रायोफाइट्स। कौन होता है? ब्रायोफाइट्स। इसके बाद कौन होते हैं? टेरिडो। और इसके बाद जिम्नो। इसके बाद कौन होते हैं? एंजियो। ठीक है। जो थैलोफाइट्स की लाइफ साइकिल होती है कैसी होती है? हैप्लॉयडिक। कैसी होती है? यहाँ पे अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें तो होती है हैप्लोडिप्लॉयडिक। कैसी होती है? हैप्लोडिप्लॉयडिक। अरे बताऊँ कैसे, क्या ये खेल गया है। इसके बाद अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें तो इनकी कैसी होती है? डिप्लोहैप्लॉयडिक। कैसी होती है? डिप्लोहैप्लॉयडिक। और बेटा जिम्नोस्पर्म की बात करें तो कैसी होती है? डिप्लॉयडिक। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो कैसी होती है? डिप्लॉयडिक। कितना क्लियर है आपको? डिप्लॉयडिक का मतलब डिप्लॉयड मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉयड सेल से बनी होगी, और हैप्लॉयडिक का मतलब मेन जो प्लांट बॉडी होगी वो कौन सेल से बनी होगी? हैप्लॉयड सेल से। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे एक बात समझो आप लोग थोड़ा सा। देखो एक होता है आधी प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक और आधी होती है गैमेटोफाइटिक। अभी मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, ठीक है? और समझ में आया तो बता देना मुझे। कुछ प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइटिक और कुछ क्या होती है बेटा? गैमेटोफाइटिक। सिंपल भाषा में समझो, स्पोरोफाइटिक का मतलब है जो स्पोर प्रोड्यूस करे, और गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या है? जो गैमेट बनाए। सही है? आप लोग ये बताओ, स्पोर के बारे में जानते हो? स्पोर क्या होते हैं बताओ? स्पोर के बारे में जानते हो? तो नहीं जानता है? सुना है। क्या सुना है? बताओ बताओ बेटा बताओ। स्पोर के लिए स्पोर मैं समझा दे रहा हूँ। देखो स्पोर का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे कोई प्लांट है, ठीक है? प्लांट में म्यूसिस होगा और उसके बाद क्या होगा? म्यूसिस के बाद क्या होगा? वो हैप्लॉयड बन जाएगा एक स्ट्रक्चर, सेल टाइप की मान लो, उसके सेल वॉल होगी और वो नीचे आएगा मिट्टी में और ग्रो कर जाएगा, नया प्लांट बन जाएगा। इसका मतलब वो क्या है? स्पोर। गैमीट का मतलब होता है बेटा, गैमीट का मतलब होता है, गैमीट जब बनते हैं तो उनका सृजन होता है और उससे क्या बनता है? सीड। क्या बनता है? सीड। तो पहले आप लोग ये समझो, पहले ये बताओ स्पोरोफाइटिक अगर मैं बोलूं कभी, ये बातें इसलिए बता रहा हूं, अभी मैं पढ़ा ले रहा हूं, चैप्टर स्टार्ट करूंगा, अभी मैं पहले ये बातें समझ लो भाई थोड़ी थोड़ी। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है?
जो बॉडी स्पोर प्रोड्यूस करे, सही है, प्लांट की। गैमेटोफाइटिक का मतलब क्या है? जो बॉडी गैमेट बनाए, ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? ठीक। आप लोग ये बताओ, स्पोरोफाइटिक तो प्लांट बॉडी है, मान लिया स्पोरोफाइटिक है, ये क्या बनाएगी? स्पोर बनाएगी। क्या बनाएगी बेटा? स्पोर जो होता है वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो बताओ यहाँ पे जो हुआ डिवीजन वो हुआ म्यूसिस। कौन सा हुआ? तभी तो हैप्लॉइड बना होगा। आप लोग माइटोसिस म्यूसिस जानते हो? जानते हो और नहीं जानते हो? सुनो, हमारी बॉडी में दो टाइप का डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस और एक होता है म्यूसिस। एक को बोलते हैं समसूत्री, एक को बोलते हैं अर्धसूत्री। इतना पता है आपको? ठीक है। आपका मैंने कहा था जाइगोट बनाए, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार से आठ सेल, मतलब अगर सेम क्रोमोसोम नंबर रहे, अगर 23 पेयर पेरेंटल सेल में और 23 पेयर डॉटर सेल में रहे, तो वहां पे डिवीजन होता है माइटोसिस। कौन सा होता है? माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब होता है बेटा सिंपल सा, अगर ये सेल है, इसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है और एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गई और इसके पास भी कितने होंगे? 23 पेयर, और इसके पास भी कितने होंगे? 23 पेयर। तो बताओ यहाँ डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। ये बात समझ गए आप लोग? ऐसी जगह जहां पे अगर 23 पेयर क्रोमोसोम है, ये सेल है और यहाँ से बेटा दो सेल बनी और दो से कितनी बन गई? चार। सही है। और यहाँ पे अगर ये इसके पास 23 पेयर क्रोमोसोम है और यहाँ पे अगर क्रोमोसोम खाली 23 रह गए, कितने रह गए? खाली 23, यानी सेल कैसी हो गई? हैप्लॉइड। कैसे हो गई? हैप्लॉइड। सिंपल भाषा में अगर डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड बनाना है तो होता है म्यूसिस, और अगर डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड ही बनानी है तो क्या होता है? माइटोसिस। इतनी बात समझ गए आप लोग? क्लियर है? जब आपके बेटा क्या होता है गैमेट बनते हैं तो कौन सा डिवीजन होता है बताओ? म्यूसिस। और हमारे बेस्ट सेल में कौन सा हो रहा है? माइटोसिस। क्लियर? अब देखो यहाँ पे स्पोरोफाइटिक बॉडी वही तो होगी प्लांट की जो स्पोर बनाएगी, सही है? स्पोर बनाएगी तो यहाँ क्या हुआ होगा? म्यूसिस। ये हैप्लॉइड स्पोर बन गया। ये स्पोर कहाँ जाएगा? सॉइल में, मिट्टी में गया, सही है? अभी आपको ऐसा लग रहा हो पता नहीं क्या पढ़ा है, समझ लो खाली, ठीक है? स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं। ये सॉइल में गया, अब ये जर्मिनेट करेगा, वो बॉडी कौन सी होगी? गैमेटोफाइटिक। कौन सी होगी? यानी कि यहाँ पे जो प्लांट बनेगा स्पोर से, वो कौन सा प्लांट बनेगा? गैमेटोफाइटिक। और गैमेटोफाइटिक बनेगा तो बताओ ये वाला प्लांट जो होगी वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। कैसा होगा? ये बात रट लेना, अगर मैं पूरे प्लांट किंगडम में कहीं भी बोलूं गैमेटोफाइटिक बॉडी, समझ जाना वो कैसी बॉडी होगी? हैप्लॉइड। कैसी होगी? तो क्योंकि स्पोर से बनी है ना, तो ये कैसी होगी बेटा? हैप्लॉइड। अब आप लोग बताओ गैमेटोफाइटिक है तो गैमेट बनाएगी? क्या बनाएगी? गैमेट। आपको पता है गैमेट दो टाइप के होते हैं, मेल गैमेट और एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। अब इनका क्या होगा? आपस में फ्यूजन हो जाएगा, और फ्यूजन हो जाएगा तो यहाँ से जो नया प्लांट बनेगा वो कैसा होगा? स्पोरोफाइटिक। और स्पोरोफाइटिक इसका मतलब कैसी होती है? डिप्लॉइड। ये बात समझ गए आप लोग? बच्चे बताओ पहले, ये क्लियर हुआ? आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा, गैमेटोफाइटिक अगर मैं कहीं बोलूं कि प्लांट का जो मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफाइटिक है, तो आप समझ जाना उसका मेन सेल होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। और अगर मैं बोलूं स्पोरोफाइटिक है तो उसका जो मेन सेल होगा वो प्लांट का वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। ये बात समझ गए आप लोग? क्लियर है इतना? ठीक है। दूसरी बात सुनो, हमने ये सब जो अब देखो यहाँ पे, अगर कोई प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक मतलब डिप्लॉइड और गैमेटोफाइटिक मतलब हैप्लॉइड। इतना क्लियर है? ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हटा दो। क्लियर होगा इतना? ठीक है। अगले अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर आता है कौन सा? प्लांट किंगडम। सबसे पहले अगर हम एल्गी की बात करें, किसकी बात करें? एल्गी। एल्गी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड। इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो होती है हैप्लॉइड। कैसी होती है? अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसे हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब हैप्लॉइड है, यानी कि हैप्लॉइड सेल से बनी है। इसकी स्पोरोफाइटिक स्टेज कौन सी होगी? बच्चा बताएगा? अभी समझ इतनी बात? सो रहे क्या बेटा? सब लोग जाग रहे पहले बताओ। जाग रहे हो? ठीक है। ये बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि जो एल्गी होते हैं, कल से आप किताब लेके आओगे, फिर मैं आपको यहाँ पे किताब ही खोलूंगा, ठीक है? आप टेंशन ना लो, ठीक है? आज आप लोग मेन मतलब छोटी चीज समझ लो। पहले मैं ये बोल रहा हूँ
एलगी का जो मेन प्लांट जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। इसका मतलब एलगी का मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? हैप्लॉइड सेल से। बेटा ये एलगी मान लो, ये क्या, ये एलगी है मान लो, क्या है? ये एलगी है, ठीक है। इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा है? हैप्लॉइड। मैंने कहा था मैं हैप्लॉइड बोलूंगा इसका मतलब क्या है? गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक? आप समझ में आया? ये कौन सा स्टेज है? गैमेटोफाइटिक। इसका स्पोरोफाइटिक कौन सा स्टेज होगा ये बोल रहा हूँ। हैप्लॉइड तो होगा, लेकिन होगा कौन सा स्टेज? बेटा जाइगोट वाला स्टेज कौन सा होगा? ये ऐसे मुझसे नीट में आते हैं, तुम्हें क्या लगता है सामने लिखा है तो वो से नीट में आएगा, थोड़ा कंफ्यूज करने वाला। अब यहाँ पे देखो ये गैमेटोफाइटिक होगा, ध्यान समझना, ये गैमेट बनाएगा तो जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा? डिप्लॉइड। कैसा होगा? और जाइगोट का स्टेज कौन सा हो गया? तो स्पोरोफाइटिक हो गया, नहीं हो गया? खाली जाइगोट वाला। अब आप लोग सोच रहे हो सर जब जाइगोट डिप्लॉइड है तो मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड में कैसे होती है? इसीलिए होती है, इसके जाइगोट में क्या होता है? म्यूसिस। क्या होता है? आपके जाइगोट में कौन सा रीजन होता है? माइटोसिस। इसीलिए आपकी मेन जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड। समझ गए ये बात? तो एलगी का पहले तो ये समझो, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा और एलगी के बारे में बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि एलगी की जो क्लास है वो 3 पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे क्लोरोफाइसिन, फियोफाइसिन और रोडोफाइसिन, यानी कि ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और कौन सा? रेड एलगी। बेटा ध्यान रखना, कल सब लोग आज किताब खरीदे ना एनसीईआरटी की, ठीक है। फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे आराम से। ऐसे आपको नोट्स बनाऊंगा तो आप लोग डिस्टर्ब वैसे ही हो रहा है, गर्मी इतनी ज्यादा है, ठीक है। आप लोग इनसे कहना कि वो लगवा दो एसी वगैरह, हैं? हवा आप लोग कह सकते हो बेटा आपका ये गवर्नमेंट कोचिंग है, सही है, लेकिन सभी लोग कैसे कहना सर एसी लगवा दो, तो हो सकता है लगवा दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे कूलर भी लगाया था, अब लग जाएगा कूलर ही लगवा दो ना सर एसी। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, आप लोग गधो पढ़ाई के मामले में ऐसा मत किया करो कि गर्मी लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। आप लोग पता है पहले के बच्चे पढ़ाई करते थे, वो आपने डिब्बी देखी? डिब्बी, अरे डिबिया है, लैंप टाइप की होती है, तो उसके सामने बैठ के पढ़ाई करते थे। आप लोगों के लिए बहाने हो खाली बस, अगर लाइट चली जाए तो अरे लाइट चली गई, अब तो मैं कसम भगवान ही नहीं पढ़ूंगा जब छुट्टी हो जाए, हैं? और आपके पास सबसे अच्छा बहाना होता है कि मम्मी पापा कहीं भी नहीं पढ़ाई कर लो, लाइट कहाँ है? सिंपल सी बात है, लाइट कहाँ है? वो भी समझते हैं हाँ लाइट कहाँ है, बच्चा कहाँ पढ़ेगा। जब लाइट नहीं थी तो लोग पढ़ाई नहीं करते थे? लाइट नहीं थी तो पढ़ाई नहीं करते थे क्या? करते थे। अब लाइट आ गई, चलो 10 सालों से पहले मैंने ये तो मेरे सामने करा है कि लाइट आती थी 7-7 दिन करके, 7 दिन दिन में, 7 दिन रात में। उस टाइम पंखे नहीं होते थे, वो हाथ वाला पंखा होता है वो होता था। तो क्या बच्चे पढ़ाई नहीं करते थे? करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, आलस आ गया बच्चे को बहुत ज्यादा कि गर्मी लग रही है, अरे तो क्या होगा मर ना जाए कहीं। आज तक आपने कोई न्यूज़ सुनी कि पढ़ाई करते करते खत्म हो गया? नहीं सुना होगा ना। पढ़ाई ना करने की वजह से खत्म हो जाता है बच्चा। जो सुसाइड करते हैं, सुसाइड वो लोग करते हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर मैं गारंटी कर रहा हूँ बेटा, अगर आपने पूरे दिल से मेहनत करी है, सही है, कहते 100% आपने 100% दिया है और आपका सिलेक्शन ना हो, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ जरा सा अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि मैंने पूरी मेहनत की थी। अब आपने क्या किया है? रील्स देखी हैं, सही है, यूट्यूब पे मूवी देखी है, ये सब किया है। पापा के सामने तो पढ़ना है, पापा ने सोए तुरंत किताब बंद कर दी। किसी को दिखाने के लिए मैं पढ़ो, तुम्हें करना है तुम जानो। घर वाले तुमसे कब तक कुछ नहीं कर रहे हैं बताओ? जब तक थोड़ा उन्हें लग रहा है कि बच्चा भी समझदार नहीं हुआ है। जिस दिन समझदार हो जाओगे तुमसे कहेंगे भी नहीं पढ़ाई करो, वो ये कहेंगे चल खेत चलना है, गन्ना छीलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा अपने लिए पढ़ाई करो, किसी को दिखाने के लिए मत करो। मैंने बहुत लोग देखे हैं कि पढ़ाई पहले बाद में करें, पहले फोटो ले लेंगे पढ़ाई करते हुए। ये कौन सा तरीका है? अबे गधो, पढ़ाई ये पापा क्या कर रहे हैं, जाग रहे हैं, मम्मी जाग रही, तब तो बहुत मेहनत से लगे पड़े हैं। जैसे ही उन्हें देखा वापस हो गए। अब तो वो कसम खा लेते हैं पढ़ूंगा ही नहीं, क्योंकि पापा सो रहे हैं ना, कोई देख कहाँ रहा है मुझे, मैं क्यों पढ़ूं? बेटा इसीलिए आप खुद में सोचो, ठीक है। और आपको पढ़ाई करनी बहुत मेहनत से, और पढ़ाई करोगे तो 100% आप कुछ ना कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे।
मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप MBBS से एम्स में चले जाओगे अपने औकात के हिसाब से, मतलब जैसा आपका माइंड है, जैसा आपने मेहनत करी है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ अच्छे बन जाओगे। और ये बात ध्यान कति मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने कई बार बोल चुका हूँ ये बात, कंपटीशन बहुत है आज के जमाने में। कभी ये भी मत सोचना कि हम डॉक्टर MBBS नहीं बनेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। बेटा गोलगप्पे का ठेला भी नहीं लगा पाओगे, मैं बोल रहा हूँ। वहां भी कंपटीशन इतना है, मैंने एक बार सोचा था, मैंने नहीं चला है वहाँ पे, देखूँ अच्छा गोलगप्पे का ठेला कैसे लगाया जाता है, तो बेटा वहां भी इतना कंपटीशन था तो वहाँ चल नहीं पाएगा, मुझे लग रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन हर चीज में है। ये मैं सोचो खाली नीट में ही है और बिना मेहनत के मैं टीचर बन जाऊंगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप BSc कर रहे हो, चलो मान लीजिए बात करो, BSc कर रहे हो अगर आप लोग, तो क्या आप गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे? बेटा ऐसी एज के लोग पढ़ रहे हैं ना। एक बार मुझे एक मिले थे, बुलेट लेके आए थे, तो मैंने पूछा कि नहीं लेके आए थे ना, तो मैंने पूछा कितने रुपए की आ रही है, मैंने पूछा इन्हें अभी निकाली है, वही वाली मेरे पास। तो उनने पता है क्या बोला, बोले लड़के की शादी मिली थी। पहले सोचो लड़के की शादी हो गई, उस बुलेट से वो पढ़ाई करने आ रहे हैं, किसके लिए? टीचर बनने के लिए। मैंने कब तक पढ़ोगे भाई, एज देखो पहले, मतलब मेरे फादर से भी ज्यादा एज होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कंपटीशन बहुत है, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करो बहुत मेहनत से, ये मत देखो कि कोई कहेगा तो पढ़ूंगा या किसी को दिखाना है मुझे। आप लोग और ज्यादा नहीं, बस एक बात ध्यान रखना, खाली 6 घंटे 2 घंटे फिलहाल बायोलॉजी पढ़ते रहना, मुझे नहीं पता, चलो ठीक है 3 मिनट पढ़ना है। 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 2 घंटे बायोलॉजी, 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे केमिस्ट्री। और मैं 100% कह रहा हूँ अगर आपने 2 घंटे बायोलॉजी पढ़ लिया, 2 घंटे, और आप लोग एवरेज हो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत टॉपर हो, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ ये बहुत कमजोर हो। 90 क्वेश्चन की गारंटी पूरी मेरी बायोलॉजी में, अगर आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से आ जाए, एक भी क्वेश्चन। लेकिन आप लोग बस इतना ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आप लोगों को खाली, अरे मैं बार बार कह रहा हूँ NCERT कोर्स कर लेना, लैंड में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, सही है। और बगैर आप लोग पढ़ाई करते ही रहो, जो पढ़ाया जाए वो आपको पढ़ना है, और 90 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो 100% सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इतना करना है। और आज आप लोग NCERT खरीद लेना सब लोग, ठीक है, सब लोगों को खरीदना है। और दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोग बेटा कोचिंग ले लिया आना। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपने ये छुट्टी करना है तो आप पहले बताओ, जैसे आपको एप्लीकेशन लिख दो और किसी टीचर को दे दो, चाहे उधर दिया हो जाके, सही है। और आप लोग बता दोगे तो इसका मतलब यह है कि आप छुट्टी कर सकते हो, लेकिन वैसे मत करना धोखे से भी, अगर आना है। क्योंकि बेटा आपको पता नहीं, यहाँ पे 140-150 फॉर्म जमा है और यहाँ पे सीटें देखो कितनी है, तुम समझ सकते हो। यहाँ अभी तुम कितने लोग हो गए, मुश्किल से मुझे लग रहा है 60 बच्चे नहीं हो गए, और अगर सारे आ गए तो कहाँ बैठेंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ छुट्टी मत करना, ठीक है। और बकाया मेहनत करते रहो, आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी का तीनों क्लास चलता रहेगा, सही है, पूरी साल। और आप लोग नीट का बस एक ही बात करो, काम करो, खाली किताब ले लो, जो पढ़ाई तो करना है आपको, किसी के लिए करो, पढ़ाई तो करनी है। फिजिक्स का फिजिक्स वाले सर से पूछ लेना, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री वाले सर से पूछ लेना, और बायोलॉजी का मैंने बता दिया, खाली आपको NCERT फोकस करना है और बकाया आपको किसी फोकस नहीं करना, ठीक है। तो हम लोग कल को, अगर मैं यहाँ पे आपको एलगी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो अब टाइम ज्यादा नहीं रहा है। दूसरी बात सुनो, आपको मैंने कहा 3 टाइप के एलगी होते हैं, ग्रीन एलगी, ब्राउन एलगी और रेड एलगी। आपने रेड एलगी देखी क्या? नहीं देखे, क्यों? क्योंकि वो मैरीन एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि समुद्र में होते हैं, और समुद्र आप गए नहीं होगे मुझे लग रहा है ठीक है, और गए होगे तो किनारे में गए होगे, बीच में बन जाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या आपको लगता है कि एलगी छोटे छोटे होते हैं क्या? बेटा अगर मैं बात करूं ब्राउन और रेड एलगी की, तो रेड एलगी सबसे बड़े भी होते हैं, 100-100 मीटर हाइट के होते हैं, 100-100 मीटर हाइट के। आपको पता है जो एलगी है वो 50% ऑक्सीजन जो है, जो हमें मिल रहा है ऑक्सीजन, CO2 जो फिक्सेशन हो रहा है वो 50% एलगी करता है खाली। आपको क्या लग रहा है ये पेड़ करते हैं या सामने खड़े हैं? नहीं, एलगी, क्योंकि आपको पता है कितना पानी है हमारे जो धरती है उसमें कितना पानी है, ज्यादा एरिया में पानी है ना, और पानी है तो एलगी होंगे। आपने कौन सी एलगी देखी? ग्रीन एलगी। कौन सा देखा है? और ग्रीन एलगी क्यों देखा है? वो फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर का मतलब तालाब वगैरह, इसीलिए आपने देखा। आपने ब्राउन भी नहीं देखा होगा और आपने रेड भी नहीं देखा होगा, इसीलिए आपको लगता है कि एलगी खाली छोटे छोटे होते हैं। छोटे नहीं होते, बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। तो ग्रीन, ब्राउन, रेड कलर एलगी के बारे में पढ़ेंगे। मेन फोकस यहाँ पे करना है एग्जाम्पल्स। पहले तो आपको तीनों एलगी के जो ग्रीन, ब्राउन, रेड है, उन तीनों का आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। क्या करने? एग्जाम्पल्स। किसी बच्चों के यहाँ पे एग्जाम्पल्स याद है?
बताओ, किसी को भी पता है ग्रीन एलगी का कोई दो नाम पता है किसी को? नॉनस्टॉप और एनाबीना। नॉनस्टॉप और एनाबीना ग्रीन एलगी है। तुम दोनों बताना। वॉलबॉक्स और कारा। क्लोरेला भी है। तुम जो नॉनस्टॉप एनाबीना बता रहे हो वो बेटा ब्लू ग्रीन एलगी है, BGA। वो हम लोग पढ़ते हैं मोनेरा में, कैसे पढ़ते हैं? और मैं भी बात किसकी कर रहा हूँ? प्लांट किंगडम की। जो ब्लू ग्रीन एलगी है जिसे मैंने लिखा था BGA, जिसे बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। अरे नाइट्रोजन फिक्सिंग होता नहीं है, एंटी फिक्सिंग बैक्टीरिया, उसमें आते हैं नॉनस्टॉप और एनाबीना। ठीक है, वो भी बताएंगे आपको। अब पता नहीं क्या है, थर्ड चैप्टर बताया, ठीक है वही पढ़ाना। तो प्लांट किंगडम के बारे में आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया। जैसे अब एक बार रिवाइज करते हैं फिर से। स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक समझ गए? स्पोरोफाइटिक का मतलब कौन सी ऐसी बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करे। गैमेटोफाइटिक का मतलब जो गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मैंने कहा बेटा कतई माइंड में फांस लेना, अगर हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो गैमेटोफाइटिक का मतलब कौन सा? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और अगर स्पोरोफाइटिक है तो कैसा होगा? डिप्लॉइड। पता है आपको? ठीक है। इसके बाद मैंने कहा स्पोरोफाइटिक स्पोर प्रोड्यूस करती है और गैमेटोफाइटिक गैमेट। प्लांट्स में ऐसा होता है कि दोनों स्टेज होती हैं, हैप्लॉइड सेल वाली और डिप्लॉइड सेल वाली। हमारी पूरी बॉडी कैसी है बताओ? डिप्लॉइड। हमारे खाली गैमेट बनते हैं बस हैप्लॉइड, बकाया हमारी पूरी बॉडी जो बनी है सेल वो कौन कैसी सेल है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड तो है सारी सेल। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आधा स्ट्रक्चर गैमेटोफाइटिक होता है और आधा कैसा होता है? स्पोरोफाइटिक। आपने प्लांट देखा होगा, ऐसा प्लांट देखा है आपने? करेक्ट नहीं है ना? चलो, वरना आपको मैं गूगल पे दिखाता हूँ आपसे, ठीक है? अब रहने दो, कल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? कल से, ठीक है? आप लोग पहले किताब तो आप लेके आओ, आज पहली क्लास थी इसलिए, ठीक है? आपने ऐसा कोई प्लांट देखा है? शायद देखा होगा आपने, मैंने तो देखा है। ऐसा प्लांट नहीं देखा है आपने? ये देखा है? अच्छा, आप लोग जाते हो बाहर या यहीं पे आए हो, तुम लोग प्लांट्स पे गौर करते हो? कहाँ गौर करते हो? मुझे पता तुम गुलाब की करोगे। इधर देखो भाई, ठीक है, इधर देखो भाई, कर दो। यहाँ पे देखो, ये जो प्लांट है इसकी दो लाइफ स्टेज है। कितनी है? दो। इसका आधा प्लांट गैमेटोफाइटिक है और आधा कैसा है? स्पोरोफाइटिक। जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये कौन सा है? स्पोरोफाइटिक। क्योंकि यहाँ से क्या बनते हैं? स्पोर। अब आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ना? और अच्छे से आएगा, कल को और अच्छा आएगा, इससे दिखाऊंगा। इसके बाद ये वाला, अब देखो स्पोर है, ये स्पोर कहाँ जाएगा? मिट्टी में जाएगा। और यहाँ से ये बनाएगा ये प्लांट, इतना खाली। और ये वाला प्लांट तो बताओ कैसा होगा? क्योंकि हैप्लॉइड होता है ना स्पोर, और ये प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड। तो ये कैसा प्लांट होगा? गैमेटोफाइटिक। समझ गया मैं क्यों कह रहा था कि दो टाइप की सेल होती है? अब ये सेल कैसी होगी बताओ? ये वाले प्लांट की सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड। और अब देखो यहाँ पे क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल, सही है? मेल जो तुम्हारा एक क्या होगा? गैमेट होगा, वो फीमेल के पास जाएगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पे, यहाँ से एक नया प्लांट बनेगा जो ये बना हुआ है। यहाँ से नहीं, यहाँ से, सही है? यहाँ से नया प्लांट बन गया। तो बताओ ये वाला प्लांट कैसा होगा? क्योंकि यहाँ एन और एन मिले नहीं मिले, एन मेल और एन फीमेल, क्या हो गया? ये देखो भाई, यहाँ पे देखो एन इसका, एन फीमेल और एन मेल, तो ये कैसा होगा? और ये वाले स्टेज कौन सी होगी? स्पोरोफाइटिक। और ये वाली कैसी है? गैमेटोफाइटिक। तो ऐसे भी प्लांट हैं जिनका आधा प्लांट होगा डिप्लॉइड सेल से बना हुआ और आधा प्लांट होगा हैप्लॉइड सेल से बना हुआ, ठीक है? डिप्लॉइड हैप्लॉइड समझ गए क्या होता है? डिप्लॉइड का मतलब बेटा जिसके पास नंबर ऑफ पेयर में क्रोमोसोम हो, जैसे 23 पेयर, 14 पेयर, अगर ऐसे क्रोमोसोम है तो सेल कैसी होगी? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? पेयर का एक एक हिस्सा आ जाए। आपको पता है बेटा ये कैसा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मामला होता है, उसमें गैमेट बनते हैं। तो आपको पता है अगर कोई सेल है, ये डिप्लॉइड सेल है, कैसी है? एक बात और ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं होता है कि जब हैप्लॉइड सेल बनती है तो 46 के 23 क्रोमोसोम आ गए, ऐसा नहीं होता है। 23 पेयर में से एक एक क्रोमोसोम आता है, 23 पेयर में से एक एक क्रोमोसोम पापा से भी, और 23 क्रोमोसोम का एक
किससे? मम्मी से। हैप्लॉइड सेल और हैप्लॉइड सेल हो गई, मिलेंगे आप 23 पापा के और 23 मम्मी के, कितने हो गए? 46। यानी कि फिर से कैसे सेल हो गई तुम्हारी? डिप्लॉइड। समझ गए आप लोग? तो ऐसे करके होता है सेल डिवीजन। माइटोसिस में समझ गए? माइटोसिस का मतलब क्या होता है? अगर मुझे डिप्लॉइड सेल से डिप्लॉइड बनानी है तो कौन सा डिवीजन करना पड़ेगा? माइटोसिस। अगर मुझे डिप्लॉइड सेल से हैप्लॉइड सेल बनानी है तो कौन सा करना पड़ेगा? मियोसिस। ये बेसिक क्लियर हुआ? क्लियर है? इसके बाद आपको पता है 5 किंगडम क्लियर है? कौन सा है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इसके बाद प्लांट किंगडम पढ़ना है अगर हमें तो उसमें 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कल से मैं आपको स्टार्ट कराऊंगा थैलोफाइटा, ठीक है? एलगी के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। खाली एक काम करना है आप लोग, बस जो करना है आपको वो करना है, ठीक है? बेकार चल देगा तो मैं क्यों करूं? अरे निकालो ये किताब निकालो, करो इतनी। मैं सोच रहा हूँ ये बहुत टाइम होगा, 5:30 मिनट गाइड नहीं देख रहा था। ठीक है, ठीक। चलो अब हम किताब पढ़ते हैं। किताब है नहीं इसमें, देखो अरे यार वैसा हटना जाए। ये क्या है? अरे क्या चल रहा है? अरे ये क्या है? आ गए। ये क्या बोल रहा है? अरे क्या ये पीछे से बोल रहा है? बैठा बैठा इस पीछे से बोल रहा है ये करो नो करो, मैं करता नहीं, काम हो गया। चलो बेटा इधर आ जाओ प्लान किंगडम पे, ठीक है? आप लोग किताब लेके आना, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? देखो अगर हम प्लान किंगडम की बात करें तो यहाँ पे ये कौन सा चैप्टर है? 3rd चैप्टर है तुम्हारा। देखो मैं जो पहले करा था वो देखो एक बार। देखो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हारा क्लासिफिकेशन हुआ है। क्या हुआ है? क्लासिफिकेशन। कौन चैप्टर में? 2nd चैप्टर में। जो हमने यहाँ पे देखा था ये तुम्हारे क्या है? 5 किंगडम, 5 किंगडम है। पहला कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और ये पता है आपको? ठीक है। मोनेरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम 3 लोगों को पढ़ते हैं। एक तो बैक्टीरिया के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं बेटा? बैक्टीरिया के लिए। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं जो वो पढ़ते हैं एक बीजीए, साइनोबैक्टीरिया, और तीसरा पढ़ते हैं माइकोप्लाज्मा। ये किसमें पढ़ते हैं? मोनेरा किंगडम में। ये एनिमल कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो यहाँ पे जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, लेकिन कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल। तो इसमें तुम्हारा डेस्मिडर आता है, ये तुम्हारा गोनियोलिक्स है। ये क्या है बताओ? अरे ये बहुत बनाया होगा। ये पैरामीशन दिख रहा है तुम्हें? यूग्लिना क्या है? ये तुमने बनाया नहीं है? अभी तुमने 12th पास आउट करके नहीं आया? डायरेक्ट हाई स्कूल से इधर कूदा है? ये बनाया होगा तो कई बार प्रोजेक्ट में बनता है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये क्या है बेटा? स्लाइम मोल्ड। ये तुम बता रहे थे पैरामीशन में, ये समझ गए आप लोग? तो ये हम लोग पढ़ते हैं प्रोटिस्टा में। किसमें पढ़ते हैं? इसके बाद अगले अगर हम बात करें तो कौन सा आएगा तुम्हारा? प्रोटोजोन्स आ गए, सही है, जिसमें तुम्हारा ये जितने भी ट्राइकोनोसोमा हो गए सब आते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे। फंगस की बात करें तो ये क्या है तुम्हारे? फंगस। इनकी 4 क्लास होती है तुम्हारा। कौन सी? हाइपोमाइसीटी, एस्कोमाइसीटी, ड्यूटेरोमाइसीटी और ये कौन सी है? बेसिडियोमाइसीटी। ये क्लास होती है, इनकी आपको याद करना है एग्जाम्पल। ठीक है, और जो हमारा इसके बाद चैप्टर है ये हमारा किंगडम एनी, वो प्लांटी आ गया जो हमें 3rd चैप्टर में पढ़ना है। और किंगडम एनिमलिया मतलब एनिमल किंगडम। और इसके बाद तुम्हारा क्या आते हैं? वायरस। तुम्हारा फ्रेंड है वायरस। वायरस है कि नहीं है? अरे जो हमेशा नुकसान करता है, सही है, वायरस। और उसके बाद लास्ट में ये क्या है? वायरस। वो कौन सा है बेटा? बैक्टीरियोफेज। ये पता है कहाँ पाया जाता है? गंगा नदी, गंगा जल में।
आप लोग होता है, आप लोग मानते पवित्र पवित्र है वो। आपने देखा होगा गंगा का जो पानी होता है, आपने सभी घर में रखा होगा है, तो वो बेकार नहीं होता है पानी, ऐसा होता है। आप लोग रख दो और वो बेकार नहीं होगा कितने दिन तक। और ये वाला पानी आप रख दो 2 महीने बाद उसमें पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। लेकिन गंगा का पानी वैसा नहीं आता है। क्यों नहीं आता पता है? क्योंकि उसमें एक वायरस होता है बैक्टीरियोफेज, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को जो पानी को बेकार करते हैं उनको क्या करता है, मार देता है। समझ गए? अब आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार गंगा जी नहाया करो जाके, जाते नहीं जाते हो एक बार, क्योंकि पता है बैक्टीरियोफेज आपके बॉडी में आ जाएगा और जितने भी डिजीज वगैरह होंगी स्किन की वो सब सही हो जाएगी। लेकिन पहले के लोगों को ये नहीं पता है, पहले के लोगों को तो ये पता है कि वहाँ पाप धुलने जाते हैं, पता नहीं कौन से पाप धुलने जा रहे हो, कहते नहीं कहते हैं पाप धुलने जाओ, ठीक है बेटा। इसके बाद ये कौन सा है, TMP, सही है, ठीक है। और लाइकेन, चलो अब हम लोग जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है, प्लांट, ठीक है। तो आप लोग क्लास में समझ गए? बताओ सब लोग। अब किसी डॉट तो नहीं हो रहा है कि हम प्लांट में क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। प्लांट में स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पता है प्लांट किंगडम में पहला कौन सा है, एल्गी। कौन सा है, एल्गी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको पता है क्लासिफिकेशन, देखो ये लिखा हुआ है ऐसा, ये तुम्हारे 5 डिवीजन हो गए, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो हम लोग किसमें पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम में, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे साइंटिस्ट आए थे, वो कौन आए थे, लीनियस। कौन आए थे, लीनियस, जिन्होंने क्या दिया था, क्लासिफिकेशन दिया था, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था। आर्टिफिशियल का मतलब होता है एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। देखिए एंड्रोसियम जानते हो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन्हें एंड्रोसियम देखा और उन्हें क्लासिफिकेशन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसके बाद और भी साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, फिर सब कुछ देखा, फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखा। इसके बाद तुम्हारी ये साइटोटैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ठीक है, ये पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा पहला पार्ट आता है वो क्या आता है, एल्गी। आपके पास तो किताब नहीं है, चलो ऐसे देखते रहो, फिर क्या करें बेटा। एल्गी की बात करते हैं, ठीक है, एक करके बात करते हैं। आप लोग कल से किताब लेके आना, ठीक है, उसको फिर अंडरलाइन करवाएंगे आप। देखो यहाँ पे एल्गी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किससे, एल्गी से। अगर मैं एल्गी की बात करूं तो बताओ ये सबसे पहले क्या होते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक। आप लोग ऑटोट्रॉपिक कौन सा जानते हो, जो अपने आप से खाना बना ले। आप लोग बना लेते हो, नहीं बनाना था बेटा, वो पकाना होता है। ये बनाने का मतलब है कि ये इन्हें खुद से ही अपने के अंदर क्या हो जाता है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। यानी कि क्योंकि इनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या होता है। इसके बाद सबसे पहले लिखा है थैलोइड। थैलोइड का मतलब क्या होता है बेटा, थैलस लाइक बॉडी। कैसी, थैलस लाइक। अब आपको ये सब बातें लिखनी थी। थैलस लाइक का मतलब होता है ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट ना हो, उसे क्या बोलते हैं, थैलोइड स्ट्रक्चर, यानी कि थैलस लाइक बॉडी। एल्गी की बात कर रहा हूँ, एल्गी की। इसके बाद लिखा है ऑटोट्रॉपिक, तो बताइए, एंड लार्जली एक्वेटिक। ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है बेटा, जलीय, यानी कि ये पानी में रहते हैं। और यहाँ लिखा है बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन। अच्छा ये बताओ फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर क्या होता है, हो जाएगा फ्रेश वाटर। तो भी बताओ बेटा, गंदा पानी। अगर मैं नाली का पानी बोलूं जो ये सामने है, ये फ्रेश वाटर है या गंदा पानी है, कैसा है, गंदा पानी, फ्रेश वाटर नहीं है। ठीक है, आप लोग अपने आप को देखते हो खाली कि हमारे लिए गंदा पानी है। वहां पे कितने एनिमल रह रहे हैं बताओ, वो एनिमल नहीं है क्या। फ्रेश वाटर का मतलब होता है बेटा नल का पानी, ये नाली का पानी, तालाब का पानी। मतलब मैं बोल सकता हूँ समुद्र के अलावा जो वाटर होता है वो कैसा होता है, फ्रेश वाटर। और जो मैरीन का मतलब होता है समुद्री पानी, जो खारा पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, साल्ट ज्यादा होता है उसमें, सही है, उसको क्या बोलते हैं, मैरीन। अच्छा यहाँ पे एक बात और कहूँ आपको क्या लगता है कि जो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर समझे क्या होता है,
नदी तालाब और ये नाली वाली ये नल वगैरह तुम तो जो बोतल में तुम पी रहे हो ये भी फ्रेश वाटर है, ठीक है, सब फ्रेश वाटर है। लेकिन आप लोग ये मत कहो कि हमारे लिए तो फ्रेश नहीं है बेटा, वहाँ और भी तो स्पीशीज रह रही है, उनके लिए फ्रेश है वो, ठीक है। पहले ये बताओ, आपको ये पता है कि फ्रेश वाटर वाला एनिमल्स मैरीन में नहीं रह सकता और मैरीन वाला फ्रेश में नहीं रह सकता, ये आपको पता है। जो समुद्री मछलियां होती हैं वो इधर वाली इधर साइड नहीं रह सकती और जो इधर वाली मछलियां उधर नहीं रह सकती। ऐसा क्यों होता है? कंसंट्रेशन। क्या होता है? कंसंट्रेशन। आपको पता है वो साल्टी ज्यादा होता है, उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। अगर फ्रेश वाला अगर मैरीन में जाएगा तो मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आपको देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग एज्यूम नहीं करते। आपको पता है मछलियां भी डूब जाती हैं। आपको अलग सर कैसी बात कर रहे हैं? मछलियां भी डूब जाती हैं, ये पता है आपको? आपको क्या लगता है कि मछलियां मतलब पानी रहती तो कहीं भी जा सकती हैं? नहीं बेटा, उनका भी एक एरिया होता है, किस एरिया में किस एनिमल को रहना है, कितनी गहराई तक। अगर उससे ज्यादा गहराई जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। अबे गधो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि तुम्हें यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर एक मैं घर बना के दूंगा और वहां पे तुम्हें रहना है, रह लोगे? बताओ, रह लोगे क्या? कुछ कहते होंगे हाँ रहते होंगे, अच्छा लगेगा? नहीं रह पाओगे ना, क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? अब अगर पानी में मछलियां अगर पढ़ाई कर रही होती है, उन्हें बताया जाता है कि बाहर जो रहती हैं एटमॉस्फेयर में वो कहीं भी रह लेंगे, कहीं भी कैसे रह लेंगे? आपका जहाँ एरिया है वहीं रहोगे। आपने देखा होगा पर्वत वगैरह जाते हैं, पर्वत वही बोलते हैं, वो ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो पार्टिकल्स ऑक्सीजन होता है वो क्या रहता है? कम। और कम हो जाता है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे सांस लेंगे लेकिन हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड ही नहीं होगी, और जब बाइंड नहीं होगी तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी, थक जाओगे आप लोग, क्योंकि आपका डाइजेशन वो जो तुम्हारा हो रहा है अंदर ऑक्सीजन होगा, हो ही नहीं पाएगा फूड का। आपने देखा होगा जो माउंटेन्स पे जाते हो आप लोग, गए हो आप लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे? नहीं गए हो? चलो आप लोगों ने देखा होगा आप थक जाते हो बोलते हो वहां जाके, और लग रहा होगा कि हार्ट बीट हमारी बहुत बढ़ रही है, अपने आप से हो रहा है, ऐसा लगता है? ऐसा लगता है ना? इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग जब ऊपर जाते हो तो वहां पे पार्ट से प्रेशर कम हो जाता है ऑक्सीजन का, और जो लोग वहां रहते हैं वो नहीं थकते हैं, उन्हें लगता है तो हाँ मैं कहती घूमना फिरना आराम से वो, और वो पूरी थकते भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है पता है? उनका जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? आरबीसी काउंट। और अगर आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा तो जो सांस लेते हैं वो अगर कम भी ऑक्सीजन होगी वो भी सफिशिएंट सेल के लिए पहुंचेगी। ये भाई साहब हो गया, भाई आपको कोई काम करवाना है तो आप 5 मजदूर की जगह 10 मजदूर कर लो, भाई ये तो होगा, काम उतनी टाइम में हो जाएगा। ऐसे ही होता है, आरबीसी काउंट उनका बड़ा हुआ होता है। तभी तो हम देखा है जो पहाड़ों पे होते हैं वो लोग आर्मी हो जाते हैं, आर्मी। वो रेस हम ज्यादा लगा सकते हैं हमेशा, रेस या काम। अगर वहां से कोई यहाँ पे आए तो बहुत ज्यादा काम करता है, ये आपको पता है सब बातें। ये इसीलिए होती है कि वहां पे आरबीसी काउंट ज्यादा होता है, यहाँ पे आरबीसी काउंट क्या होता है? कम होता है। और इसीलिए यहाँ के लोग वहां जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और क्या होगा? थक जाओगे, हो जाता। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं दूसरा। तो आप लोग ये समझ गए बेटा, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर वाला मैरीन में नहीं और मैरीन वाला फ्रेश में। जैसे ग्रीन एल्गी है, अगर वो फ्रेश वाटर में हो रहा है तो फ्रेश वाटर में ही रहेगा, और जो तुम्हारा रेड एल्गी है अगर वो मैरीन वाटर में हो रहा है तो मैरीन वाटर में ही रहेगा। दूसरा सुनो, दे अकर्स इन अ वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट। इनके पास बहुत सारे रहने के लिए स्थान होते हैं, सही है? जैसे स्टोन, आपने देखा है जो पत्थर वगैरह होते हैं नदी किनारे, उन पे आ जाते हैं, फिसल जाते हो, आप लोग जाते हो, ठीक है। दूसरा सॉइल, मिट्टी हो गई, और वुड मतलब लकड़ी वगैरह पाए जाते हैं, ये आम बरसात के टाइम में हो जाते हैं ग्रो, ठीक कर जाते हैं ग्रो। देखा सम ऑफ देम आल्सो अकर इन एसोसिएशन विद फंजाई, और कुछ ऐसे होते हैं जो फंजाई के साथ रहते हैं, और फंजाई के साथ रहने का मतलब क्या बोलते हैं उसे? लाइकेन। क्या बोलते हैं बेटा? मैंने कहा था एल्गी। अच्छा ये साथ साथ रहते क्यों हैं? बेटा ये क्या बताओ, ये साथ में तभी तो रहेंगे जब एक दूसरे को फायदा होगा दूसरे से। एल्गी अपने आप से खाना बना लेता है, फंजाई कैसा होता है बेटा? हेटरोटॉपिक, हाँ ऐसे बोलो, हेटरोटॉपिक होता है, परपोसी होता है। तो एल्गी उसको खाना बना के देता है, किसके लिए? फंजाई के लिए। और फंजाई न्यूट्रिएंट्स या वाटर को एब्जॉर्ब करके देता है, क्योंकि फंजाई हर जगह ग्रो कर जाता है, एल्गी हर जगह ग्रो नहीं कर पाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये दोनों एक दूसरे से फायदा लेते हैं और इसीलिए साथ में रहते हैं, ठीक है।
इसके बाद एंड एनिमल्स, और बेटा ये एनिमल्स के ऊपर भी रहता है, सही है। तो ये भी आपको, यानी कि एल्गी का हैबिटेट देखो पहला क्या है, पत्थर पे, मिट्टी में, लकड़ी में, इसके बाद फंजाई के साथ, और दूसरा कौन सा बेटा, एनिमल्स के साथ भी रहता है। कौन, एल्गी। दूसरा लिखा है द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी हाईली वेरिएबल, इनकी बेटा साइज जो होता है एल्गी का वो बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। मैंने कहा था कि एल्गी बहुत छोटे भी होते हैं और एल्गी बहुत बड़े भी होते हैं। जैसे मैंने कहा था ब्राउन एल्गी बेटा 100 मीटर लंबे होते हैं, 100 मीटर का मतलब समझ रहे हो आप लोग कितना होता है, बहुत हो गया ना। तो ये 100 मीटर लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है। इसका मतलब इनका साइज जो होता है बहुत ज्यादा वेरिएबल होता है। इसके बाद लिखा रेंजिंग फ्रॉम कॉलोनियल फॉर्म लाइक बॉल बॉक्स। अब आपको देखो, अब आप किताब में क्या करना है, एक बात ध्यान रखना, मैं पूरी एनसीईआरटी आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है अभी, इसीलिए आप कल एनसीईआरटी लेकर आना पहली बार। दूसरा बेटा मैं अंडरलाइन करवाऊंगा आपकी, जो बात मैंने अंडरलाइन करवा दी जिस चैप्टर में जहाँ पे भी, मैं इतना तक कह सकता हूँ कि वहां से भी क्वेश्चन लग नहीं आएगा। बस आप लोग अंडरलाइन सही से करते रहना, जहाँ पे करवाऊँ वहीं कर लेना बस। उसके बाद जैसे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछ जाए कॉलोनियल फॉर्म में कौन सा एल्गी रहता है तो कौन सा रहता है, बॉल बॉक्स। इसे डिस्प्ले बंद कर दो बस, ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉलोनियल फॉर्म में जो एल्गी रहता है उसका नाम क्या है, बॉल बॉक्स। इसके बाद दूसरा फिलामेंटस फॉर्म में कौन सा होता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा। ये आपको याद करना है बस इस चैप्टर में, जहां ना बता रहा हूँ वो याद कर लेना बस खाली। इसके बाद तीसरा लिखा है अ फ्यू ऑफ द मैरीन फॉर्म सच एज ईल हो गया। ये मैरीन फॉर्म का मतलब क्या है, जो समुद्र में रहते हैं, और लिखा है मैसिव प्लांट बॉडी। तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कॉलोनियल फॉर्म में कौन है, बॉल बॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म में कौन रहता है, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगारा, और तीसरा बेटा कौन सा है, कील, जो मैरीन फॉर्म में रहता है, सही है। अच्छा एक बात और बताओ, आप लोग आज एक काम करना घर जाके, खाली इतना कर लोगे तो आपको एक चैप्टर पढ़ते हो और मजा आएगा। आप लोग खाली एल्गी के नाम याद कर लेना बस, रैंडमली ऐसे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सुनूंगा नहीं आप लोगों से, ऐसा नहीं मुर्गा बनाऊंगा आप लोगों को अगर याद नहीं करोगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इतना तो पता हो कि अगर मैं यूलोथ्रिक्स नाम लूं तो आप समझ जाओ कि सर किसकी बात कर रहे हैं, एल्गी की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मशरूम का नाम लूं या फिर किसका नाम लूं, चलो वो तो सबको पता है। जैसे मैं अगर मैं किसी का नाम लूं तो आप समझ जाओ ये फंगस की बात कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ। ये करोगे बेटा, खाली जितने एल्गी हैं उन सबके नाम एक बार पढ़ लेना घर जाके और रट लेना बैठ के, नाम तो याद कर सकते हो, सही है। इसीलिए खाली कि आपको अगर मैं कहूँ कारा तो आपको कारा क्या है आपको पता होना चाहिए, कारा का मतलब क्या, किसका बात कर रहे हैं, एल्गी की बात, सही है। इतना कर लेना तो ज्यादा मजा आएगा। इसके बाद लिखा है बेटा, देखो यहाँ पे ये समझ गए आप लोग। इसके बाद अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं, वेजिटेटिव तरीके से भी, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, यानी कि तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे देखो लिखा था, एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। पहले आप लोग ये बताओ इन तीनों में डिफरेंस जानते हो, बताओ बेटा, बोलते रहो, अभी स्टार्टिंग में बोलते रहो, बाद में मैं नहीं पूछूंगा इतना ज्यादा। अभी सोच रहा हूँ स्टार्टिंग है कि आपको पूछ सकता है कितने कमजोर हो, मुझे पता नहीं कितने तेज। ये बताओ वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, अकेले ही बताया है, चलो ठीक है, लेकिन इतना ही सही है, इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, उसमें भी अकेले होता है, ठीक है। और सेक्सुअल का मतलब क्या होता है, वो तो मैं बताओ, मैं चले जा रहा हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो लिखा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मतलब पहला क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टुकड़ों में टूट के। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एल्गी है उसके आप टुकड़े कर दो, बस नया नया एल्गी बन जाएगा, वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हिंदी होती है फ्रेगमेंट में डिवाइड करना, टुकड़ों में डिवाइड करना, ठीक है। दूसरा ईच फ्रेगमेंट डेवलप इनटू अ थैलस, और हर फ्रेगमेंट जो होता है वो किसमें डेवलप होता है, थैलस में। थैलस इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस ही तो होती है, ठीक है। दूसरा लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये कैसे करता है बेटा, स्पोर प्रोड्यूस करके। कैसे करता है, स्पोर। और मैं आपको पहले बता दूंगा स्पोर का मतलब क्या होता है, समझ गए आप लोग। स्पोर का मतलब होता है कि स्पोर आएगा मिट्टी में और नया प्लांट बन जाएगा, और उससे डायरेक्ट स्पोर, यहाँ पे गैमेट वैमेट नहीं बनते। सीड में और स्पोर में डिफरेंस होता है, सीड में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है तब सीड बनता है, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद देखो देखा है मोस्ट कॉमन बीइंग द जू स्पोर, जो मेन होते हैं वो कौन से होते हैं, जू स्पोर। दे आर फ्रेजिलेट, मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। ये कहना चाह रहा है कैसे होते हैं, फ्रेजिलेट होते हैं। फ्रेजिला का सुना है आपने, सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या करता है,
गति प्रदान करता है, ठीक है। फ्लैजिला का काम क्या होता है सब लोगों को पता है बेटा? अच्छा ये बताओ सीलिया और फ्लैजिला में डिफरेंस क्या है आपको? सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला क्या होता है बताओ? रिम्पल बताएगा तुम बताओ सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है बेटा बताओ क्या होता है? चलने में सहायता करते हैं सीलिया ना, डिफरेंस क्या होता है ये बताओ? हाँ देखो इधर पास सुनो, सीलिया आपने पैरामीशियम बनाया था? बनाया कभी पैरामीशियम बनाया? कैसे बनाते हो? ऐसे करके बनाते हो ना, चप्पल टाइप का ऐसे करते हो, फिर इसके बाद तुम डिजाइन बनाते हो ऐसे करके। ये डिजाइन है क्या? नहीं, क्या है? यही तो बेटा सीलिया है। सीलिया का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे होते हैं, ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं। क्या आपके अंदर नहीं है सीलिया? कहाँ है? फैलोपियन ट्यूब तेरे पास है? हाँ तो ये फैलोपियन ट्यूब में तुम्हारे पास सुनना है, ठीक है। ये देखो भाई, ठीक है, सीलिया नंबर में बहुत सारे होते हैं और ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं सेल को एक दूसरे के पहुंचाने में। दूसरा बेटा फ्लैजिला होते हैं, वो नंबर में बहुत कम होते हैं, एक या दो, सही है। अच्छा फ्लैजिला से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो होते हैं आपका जो सेकंड चैप्टर है उससे, कौन से बताओ? फ्लैजिला से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं? दो, एक तो मैंने बताया था डायनोफ्लैजिलेट, ध्यान है आपको, गॉर्नी और एक्स, एक फ्लैजिला ऐसा होता है और एक ऐसे होता है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूग्लिना से, उसका एक फ्लैजिला शॉर्ट होता है, एक कैसा होता है, लॉन्ग होता है। ये दोनों फ्लैजिला से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको पता होना चाहिए। और ये स्टेटमेंट में नीट में यहाँ तक आ चुका है, एक दो बार ये स्टेटमेंट में। अगर वो शॉर्ट और लॉन्ग की बात कर रहा होगा तो किसकी बात कर रहा होगा, यूग्लिना। और अगर वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल की बात कर रहा है तो किसकी बात कर रहा है, गॉर्नी ऑलेक्स, इसका मतलब डायनोफ्लैजिलेट की बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, तो समझ गए आप लोग, जू स्पोर जो होते हैं कैसे होते हैं, मोटाइल। मोटाइल का मतलब क्या होता है भाई, जिसके पास फ्लैजिला होगा वो चला जाएगा ना एक जगह दूसरी जगह, बस इतना ध्यान रखना है। देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, यहाँ दो गैमेट्स से क्या होगा, फ्यूजन होगा, तो उसके द्वारा क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद लिखा दीस गैमेट कैन बी फ्लैजिलेट एंड सिमिलर इन साइज। यहाँ लिखा है बेटा दीस गैमेट्स कैन बी फ्लैजिलेट एंड सिमिलर इन साइज। अगर गैमेट्स सिमिलर साइज में है, कैसे हैं, साइज के सिमिलर हैं, तो ये किसमें होता है, यूरोथ्रेक्स में। और लिखा है नॉन फ्लैजिलेट, कैसे होते हैं, नॉन फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला नहीं होगा और नॉन मोटाइल होंगे। बट सिमिलर इन साइज किसमें होता है, स्पाइरोगैरा। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, बस स्पाइरोगैरा में कैसा होता है, डिसिमिलर साइज, और वहां पे क्या होता है, सिमिलर साइज। सच रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड आइसोगैमस, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट डिसिमिलर इन साइज एज इन द स्पीशीज ऑफ यूडोरिना। इस टर्म एज an isogamy fusion between the large and non motile। इसकी मतलब टेप बनाऊंगा आपको, ठीक है, इसी पार्ट की, क्योंकि ये वाला पार्ट आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल बहुत है, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। नॉन मोटाइल कौन से हैं, मोटाइल कौन से हैं, और तुम्हारा फ्लैजिलेट कौन से हैं और नॉन फ्लैजिलेट, ठीक है। ये टेप बनवा देंगे आपको। तो कल हम लोग किताब लेके आओगे, कितना टाइम हो गया, ठीक है। तो कल हमको किताब लेके आना है सब बच्चों को, ठीक है। और गलती मत करना किताब ना लाने की, किताब लेके आना और आराम से आपको किताब से ही पढ़ना है, ठीक है। बकाया तो हम कल बात करेंगे, ठीक है। देखना टाइम हो गया, देखो ये बेटा तुम्हारे एल्गी हैं, क्या है, एल्गी। ये तुम्हारा कौन सा है, ये एल्गी है, एल्गी। बॉल बॉक्स कौन सा है, यहाँ लिखा होगा, ये तुम्हारा ग्रीन एल्गी, ब्राउन और रेड। ये आपको नाम याद रखने से, ग्रीन एल्गी कौन सा है, बॉल बॉक्स, यूरोथ्रिक्स। ब्राउन एल्गी कौन सा है, लैमिलेरिया, फिकस और डिक्टोटा। और ग्रीन एल्गी कौन, रेड एल्गी कौन सा है, पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया। और ये तुम्हारे क्या है, स्ट्रक्चर है इन एल्गी के, ठीक है। ये एल्गी ऐसे दिखती है, जैसे ये कैसा, ये कौन सा है, बॉल बॉक्स, ऐसा लग रहा है वायरस है ना। ये ब्राउन है और ये वाले कौन से दोनों, रेड है, ठीक है। तो कल आप किताब लेके आना, फिर किताब से हम लोग अंडर करेंगे, कुछ जहाँ टेबल बनवानी होगी वहाँ टेबल बनवा दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद चलो कल पढ़ते हैं। गर्मी बहुत लग गया।